आज हम आपको रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन के टाइप के बारे में डिस्कस कर बताएंगे। तो रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। वो इंटरलिंग्वा बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम और ट्रांसफर बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। तो पहले हम इंटरलिंग्वा बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। इंटरलिंग्वा मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम if machine translation system aim to ascend to the tip of the बर्गस ट्रेंगल। बर्गस ट्रेंगल जो मैं पिछले क्लास में बताया था, जिसमें सोर्स लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं और वो टॉप पे पहुंचते हैं, मतलब टॉप पे टिप पे पहुंचते हैं। तो ये एनालिसिस करते हुए एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार किया सोर्स लैंग्वेज का, जिसका डायरेक्ट विदाउट ट्रांसफर डिक्शनरी के आधार पे और डायरेक्टली हम किसी भी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार यदि हमने एनालिसिस कर लिया उसकी और एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, तो हम किसी भी लैंग्वेज में केवल ट्रांसफ़र जो है उसको कैसे ट्रांसफ़र करना, उसके मैकेनिज़्म के आधार पे हम अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर से एनालिसिस करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ट्रांसफ़र मेथड में क्या होता है, हर सोर्स लैंग्वेज की हर बार एनालिसिस करनी है और ट्रांसफ़र डिक्शनरी के आधार पर ट्रांसफ़र करना है और फिर टारगेट लैंग्वेज में उसके लिए ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म लिखने पड़ेंगे। तो हमको सोर्स लैंग्वेज की यदि एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, तो हम किसी भी लैंग्वेज में जनरेशन कैसे करना है और जनरेशन का मैकेनिज़्म यदि हमने तैयार कर लिया, तो यदि हमको पता है जी एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन से हिंदी लैंग्वेज में जनरेशन करने की क्या टेक्निक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जनरेशन करने का क्या टेक्निक है, मराठी में क्या टेक्निक है। तो यानी कि केवल जनरेशन टेक्निक हमको पता है, तो यदि हम सोर्स लैंग्वेज का किसी सोर्स लैंग्वेज का एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन हमको तैयार है, तो हम हिंदी लैंग्वेज में उसको और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। तो हम सोर्स लैंग्वेज की एनालिसिस एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, जिसको यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज बोलते हैं, यूएनएल। तो व्हाट इज इंटरलिंग्वा के बारे में जानते हैं। एक आर्टिफिशियल मैन मेड लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन मीनिंग्स इन कंप्यूटर्स। यह एक मैन ह्यूमन द्वारा बनाया गया लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन तैयार है, जो मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर में, कैसे उसको समझने के लिए, कंप्यूटर में समझने के लिए मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। यह जो रिप्रेजेंटेशन है वो यह रिप्रेजेंटेशन क्या है, विदाउट एम्बिग्यूटी होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। और यदि गिवन पीस ऑफ टेक्स्ट, यदि कोई हमारे पास कोई टेक्स्ट है, तो इसका इंटरलिंग्वल रिप्रेजेंटेशंस में क्या क्या चीज़ हो सकता है, ये तीन चीज़ हो सकता है इसके अंदर, लेक्सिकल नॉलेज, एक्सटेक्चुअल नॉलेज और डिस्कोर्स नॉलेज। ये तीनों चीज़ का उसमें समावेश हो सकता है। इसके लेक्सिकल नॉलेज क्या है, मतलब हर वर्ड की क्या लेक्सिकल इन्फॉर्मेशन है, वो किस लिए यूज हो रहा है, इसका वर्ड इसका क्या सेंस है यहाँ पे, उस सेंस का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये पहला ही हो गया। दूसरा जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, वो किस लिए आया हुआ, किस वो पीओएस कैटेगरी में है, यहाँ पे वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है कि एडजेंट के रूप में काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी हो गया। और डिस्कोर्स मतलब यानी ये किससे लिंक है, किससे, जैसे मैंने बोला जो वह लड़का वह यह जो लड़का है वो मेरे घर कल आया था, तो वो जो मेरे घर मतलब वो जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, यह लड़का को, यानी डिस्कोर्स लेवल पे हमको बताता है, ये इसके इसके को रिलेशन बताता है, उसके पास को रेफरेंस बताता है। वो जो इस तरह की चीज़ें हैं को रेफरेंस बताता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए इंटरलिंग्वा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। दस इंटरलिंग्वा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंट ऑल वर्ड्स इन देयर डिसएम्बिगुएटेड फॉर्म। प्रत्येक वर्ड का एक डिसएम्बिगुएटेड फॉर्म तैयार करना है। क्लियरली आइडेंटिफाई द वर्ड्स ग्रुप्स लाइक मल्टीवर्ड एक्सप्रेशन। वर्ड ग्रुप यदि है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने बोला अंजनी कुमार राय, तो अंजनी कुमार राय एक वर्ड ग्रुप है जो प्रॉपर नाउन है, ने यह काम किया मतलब। तो यहाँ पे
अंजनी कुमार राय जो है यहाँ से तक जो है ये इन्फॉर्मेशन एक मल्टीवर्ड एक्सप्रेशन के रूप में काम कर रहा है, या इस तरह के और भी वो जो वर्ड हैं जो एक फ्रेज को या एक 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 ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है। किक द बकेट्स में तो मल्टीवर्ड एक्सप्रेशन है। तो इसको इसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा, रिजॉल्व द स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी लाइक अटैचमेंट्स, यानी किस वर्ड से किसका अटैचमेंट है। ये वर्ड, क्योंकि लैंग्वेज में लॉन्ग डिस्टेंस अटैचमेंट होते हैं, यदि एक वर्ड कहीं दूसरी जगह आ रहा है, बहुत दूर आ रहा है, लेकिन उसका अटैचमेंट कहीं उसके वर्ब सब्जेक्ट से हो सकता है, तो अटैचमेंट एम्बिग्यूटी नहीं हो जाए, स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी लग जाए, अटैचमेंट एम्बिग्यूटी जो है उसको रिजॉल्व करता है। और रिजॉल्व ऑल एम्बिग्यूटी लाइक को रेफरेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, लड़का वह लड़का जो यहाँ पे है वह मेरे घर कल आया था। तो जो लड़का, वह लड़का दिख रहा है यहाँ पे, उसको जो दिख रहा है वो कल हमारे घर आया था। एग्जाम्पल है यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेजेस। यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज को यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने 1996 में प्रपोज किया था, और इसके एक्सप्रेस द थ्री डायमेंशन, इसको यूनल के तीन डायमेंशन होता है कि सेंटेंस, ये सेंटेंसेस इन यूनल एक्सप्रेस द थ्री अक्रॉस द थ्री डायमेंशन। जैसे वर्ड नॉलेज पहला, दूसरा कंसेप्शन नॉलेज, और तीसरा जो है स्पीकर एक्ट, मतलब स्पीकर क्या बोल रहा है। वर्ड नॉलेज मतलब किसी भी जो जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स हैं उसका एक नॉलेज है, उसके जो क्या नॉलेज है, किस तरह से इसका क्या सेंस है, ये वर्ड का, ये किस तरह से इस सेंटेंस में यूज हो रहा है, इसका सेंस किस किस लिए हो रहा है। दूसरा कंसेप्चुअल नॉलेज है, यानी इसके जो वर्ड्स हैं और उसके बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन से को दिखाने के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज का यूज करते हैं। और स्पीकर क्या बोल रहा है, स्पीकर का एक्ट क्या है, यानी स्पीकर का व्यू क्या है, किस पे एम्फेसिस कर रहा है, तो व्यू। और एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट में बोल रहा है, कहाँ पे बोल रहा है, टाइम ऑफ इवेंट एटसेट्रा, ये सारे जो है स्पीकर एक्ट में आते हैं। To convert natural language into UNL, to convert the sentences into hypergraph, concept as a node and relationship as a directed graph। यानी यूएनएल में दिखाने के लिए, कोई भी कंसेप्ट को दिखाने के लिए एक हम नोड्स का यूज करते हैं, एक नोड्स, दो नोड्स, तीन नोड। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। तो कंसेप्ट को नोड के रूप में दिखाते हैं, और रिलेशंस, उसके नोड के बीच में रिलेशंस डिफाइन करने के लिए डायरेक्टेड आर्क का यूज करते हैं, और इस तरह से यूज करते हैं। जैसे कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंसेप्ट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट यूनिवर्सल वर्ड्स। जैसे लिक्वर एक वर्ड है, तो लिक्वर ड्रिंक करने के लिए यूज किया जाता है, इंक्लूडिव और ग्रेटर देन लिक्वर्स। यदि ज़्यादा हमने लिया तो लिक्वर हो गया। तो ड्रिंक को, लिक्वर को यदि दिखाएंगे तो लिक्वर ड्रिंक ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूडिव आई एन इंक्लूड ग्रेटर देन लिंक। तो यूनिवर्सल वर्ड, एवरी यूनिवर्सल वर्ड इज रिस्ट्रिक्शन टू डिसएम्बिगेट ओनली वन सेंस ऑफ वर्ड। पर प्रत्येक लिखा वर्ड का रिस्ट्रिक्शन जो होता है एक ही सेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिसएम्बिगेट केवल वन सेंस को रिप्रेजेंट करता है, मोर देन वन सेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। रिलेशनशिप कैप्चर द कंसेप्चुअल नॉलेज, रिलेशनशिप लेवल्स जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज में, यूनिवर्सल कंसेप्चुअल नॉलेज में कैप्चर करते हैं, और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रिलेशनशिप जैसे यूनिवर्सल वर्ड जितने भी होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल वर्ड वन, यूनिवर्सल वर्ड टू। तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशनशिप ब्रैकेट्स में वर्ड, यूनिवर्सल वर्ड वन, यूनिवर्सल वर्ड टू। इसके अंदर जो है यूनिवर्सल नॉलेज अभी तक जो है 46 रिलेशनशिप लेवल्स को बताया गया। रिलेशनशिप का काउंटिंग है वो 46 है अभी तक। स्पीकर व्यू मतलब एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट में बोला गया, स्पीकर का व्यू क्या है, और टाइम ऑफ द इवेंट मतलब कहाँ पे हो रहा है इवेंट, किस जगह पे हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है। तो ये सारे चीज़ को कैप्चर करने के लिए स्पीकर व्यू में कैप्चर करते हैं। यूएनएल का एक एग्जांपल देखते हैं, एक सेंटेंस है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम तैयार करेंगे यूएनएल के माध्यम से। तो सेंटेंस क्या है, ऑन द संडे, ऑन ऑन संडे इन कोलकाता,
comma, the Sachin donated to the cricket museum that cricket museum the bat with which जिस ये बैट डोनेट किया, विथ विच जिसके माध्यम से उसने ही स्कोर्ड हिज 100th सेंचुरी एट बांग्लादेश। तो कहाँ पे किया? बांग्लादेश में किया। और क्या क्या क्या, क्या बनाया था? 100th सेंचुरी बनाया था। सेंचुरी बनाया था, लेकिन वो सेंचुरी कौन सा था? 100th सेंचुरी था, स्पेसिफिक है। और स्कोर किया था, ये वर्ब यहाँ पे। तो यहाँ पे दो अटैचमेंट है, यदि देखेंगे तो ये इवेंट कहाँ पे हुआ? संडे को हुआ। और कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। किसने, एजेंट कौन है? सचिन है। इसने क्या किया? डोनेट किया। और बेनिफिशियरी कौन है? किसको डोनेट किया? तो कोई बेनिफिशियरी है, तो क्रिकेट म्यूजियम को डोनेट किया, जो स्पेशल टाइप का म्यूजियम है, जो क्रिकेट का म्यूजियम है। क्या चीज डोमिनेट किया? तो ऑब्जेक्ट क्या है? द बैट। और ऑब्जेक्ट का रिलेशन इसके बाद स्टार्ट होता है। जो बैट ऐसा वैसा बैट नहीं है, इसका रिलेशन है जो इस जिससे उसने ही स्कोर्ड, ये सेंटेंस है पूरा रिलेशन में, जो उसने स्कोर किया 100th सेंचुरी एट बांग्लादेश। कहाँ पे किया? बांग्लादेश। तो इसको पूरे रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आपको मैं बताता हूँ। फिर सबसे पहला क्या है? मेन जो वर्ब है डोनेटेड वर्ब है। दूसरा जो वर्ब है वो यहाँ पे स्कोर्ड वर्ब है। और उसके अलावा जो भी है वो सारे इसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब आपके रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे रिलेशन ग्राफ के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया हुआ। तो डोनेट किया, किसने डोनेट किया? तो एजेंट कौन है? एजेंट क्या है? सचिन है। तो सचिन, एजीटी, एजेंट को दिखाने के लिए एजीटी दिखाते हैं। तो क्या डोनेट किया था? बैट डोनेट किया था। तो ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें बैट किया, लेकिन बैट जो था वो स्पेशल टाइप का बैट था, जिससे उसने 100 सेंचुरी बनाई थी और बांग्लादेश में बनाई थी। तो उसके लिए इसको डिफाइन किया। पहले उसको उसको हम बाद में समझाते हैं। पहले आपको बताता हूँ जो कहाँ पे किया था। बैट डोनेट किया था, यानी ऑब्जेक्ट बैट डोनेट किया था। और उसके अलावा जो है बैट के साथ जो ये रिलेटेड हो रहा है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन इसके पूरे इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया। अब कहाँ पे कब डोनेट किया गया था और डोनेट का टाइम क्या था? तो टाइम के लिए TIM टीम, टाइम क्या था? संडे था। कहाँ पे? प्लेस क्या था? PLC प्लेस कहाँ पे था? कोलकाता था। किसको? बेनिफिशियरी कौन था? तो BN, बेनिफिशियरी मतलब जिसको डोनेट किया था वो बेनिफिशियरी है, यानी BN। तो BN बांग्लादेश नहीं, BN क्या था? म्यूजियम था। और म्यूजियम वो इस किस तरह का म्यूजियम था? क्रिकेट म्यूजियम था। तो इसलिए उसको मॉडिफाई करा, म्यूजियम को मॉडिफाई करा और क्रिकेट म्यूजियम। तो इसलिए मॉडिफिकेशन को बाद में लिखते हैं मॉडिफाइड। एक म्यूजियम, एक म्यूजियम सिंपल म्यूजियम नहीं, बहुत अलग म्यूजियम नहीं, स्पेशल टाइप म्यूजियम है जो क्रिकेट से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए मॉडिफाइड क्रिकेट म्यूजियम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो बैट था, और उसके से रिलेटेड था ही स्क्योर्ड हिज 100th सेंचुरी एट बांग्लादेश। तो यहाँ पे प्लेस है, आपको भी बता रहा है। जैसे यहाँ पे प्लेस हुआ तो बांग्लादेश में सेंचुरी क्या उसने कौन सा क्या मारा था? सेंचुरी मारा था। और वो कौन सा था? मॉडिफाई कर रहा है 100th सेंचुरी, हिज 100th सेंचुरी। तो इसका और इसने किसने किया था? ही किया था, इसने ही किया था। तो यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे स्कोर, स्कोर जो था पास था, स्कोर @पास्ट लिखा हुआ यहाँ पे। जैसे डोनेटेड लिखा है, यानी इसका पास्ट टेंस और एंट्री है। तो पास्ट सेंटेंस पास्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में स्कोर किया। और ये स्कोर किसने किया? ही स्कोर किया, एजेंट इसका स्कोर है। कहाँ पे किया? प्लेस बांग्लादेश में किया था। और ऑब्जेक्ट क्या था? सेंचुरी मारा था, सेंचुरी मारा था, लेकिन उसको मॉडिफाई किया था, 100th सेंचुरी मारा था। मतलब ये पांचवा छठवां ऐसा नहीं था, 100th सेंचुरी मारा था, यानी मॉडिफाई करा, सेंचुरी को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए मॉडिफिकेशन क्या हुआ? सेंचुरी का मॉडिफाइड। और किसने मारा था? हिज। तो यह प्रोसेसिव है, मतलब यानी हिज 100th सेंचुरी, हिज ये प्रोसेसिव प्रोनाउन है। तो ये प्रोसेसिव प्रोनाउन को लिए हिज आ गया यहाँ पे। तो हिज 100th सेंचुरी, उसने 100 सेंचुरी मारी। और किससे मारा था उसने? बैट से। ये
ये जो है इसका इंसर्शन हो गया, ये इंसर्शन है बैट, बैट का इंसर्शन हुआ ऑब्जेक्ट 100th सेंचुरी, और बैट जो है यहाँ पे इंसर्शन के रूप में आया, और डिफिनिट और एंट्री, यानी बैट ही जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे मारा था, ये इंसर्शन के रूप में इसके अंदर काम कर रहा है। ये पुष्पक भट्टाचार्य के मशीन ट्रांसलेशन बुक्स के का एक एग्जाम्पल है, जिसके माध्यम से आप यूएनएल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, यूजुअली आप किसी भी सेंटेंस का यूएनएल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाया गया जैसे एजेंट के रूप में जैसे कौन कर रहा है, तो एजीटी, ऑब्जेक्ट रूप में क्या ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो ओबीजे, और टाइम, टाइम के रूप में संडे, और जहाँ पे टाइम डिफाइन करना हो तो टाइम डिफाइन कर बेनिफिशियरी के लिए बी एन, और ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट नोड, मतलब कंसेप्ट नोड टाइम का था, संडे का था, मंडे होता था यहाँ पे मंडे लिखते हैं, और बेनिफिशियरी म्यूजियम है दूसरा के लिए होता है तो दूसरा लिखते हैं, कोलकाता प्लेस कोलकाता है, यहाँ पे भी जैसे प्लेस कहाँ पे मारा जाता है, स्कोर कहाँ पे, प्लेस कहाँ होता है, बांग्लादेश, एजेंट ही हो गया, इंसर्शन इसके रूप में आया बैट के रूप में, और ऑब्जेक्ट जो है सेंचुरी मारा था, और सेंचुरी जो को मॉडिफाई करा 100th सेंचुरी मारा था, इसलिए मॉडिफिकेशन किया, और प्रोसेसिव प्रोनाउन हिज इसने किया था, इसलिए हिज उसका आया प्रोसेसिव प्रोनाउन के रूप। ट्रांसलेशन यूजिंग इंटरलिंगुआ, तो एनालिसिस पार्ट में क्या करते हैं, पीओएस टैगिंग, सबसे पहला पीओएस टैगिंग, फिर पार्सिंग, यानी पार्स ट्री जनरेट करते हैं। पीओएस टैगिंग से हम वर्ड के अंदर जो ये वर्ड आ रहा है वन वन, तो प्रीपोजिशन है, संडे एक नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, कोलकाता जो है प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन है, सचिन जो है प्रॉपर नाउन है, यानी इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो यानी पीओएस टैगिंग करेंगे, पीओएस टैगिंग करके एनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, फिर पीओएस टैगिंग से पार्सिंग ट्री जनरेट करेंगे। पार्सिंग ट्री जो ये जो एक तरह का पार्सिंग ट्री है, और ये डिपेंडेंसी पार्सर ट्री के माध्यम से इसको दिखाया गया। ऐसे पार्सिंग ट्री के और भी बहुत सारे ट्री हैं जो सिंटेक्स ट्री के आधार पर हम दिखा सकते हैं, और तो पार्सिंग ट्री जनरेट करेंगे, पार्सिंग करेंगे, क्लॉज मेकिंग, क्लॉज मेकिंग कौन कौन से क्लॉज हैं जो, जैसे ये क्लॉज है एक, इसके अंदर सचिन, तो विच इज, यहाँ पे जो विच इज, विच से लेके यहाँ तक एक क्लॉज है, बैट, द बैट विथ, एक क्लॉज है, सचिन डोनेटेड हिज टू टू द म्यूजियम जो है एक क्लॉज है, ऑन ऑन संडे इन कोलकाता एक क्लॉज है। ये सारे क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने की मेकिंग करेंगे, टेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और नेम एंटिटी रिकग्निशन किया, जैसे नेम एंटिटी रिकग्निशन मतलब यानी जैसे प्रॉपर नॉन, जैसे ये प्लेस का नाम है प्रॉपर नॉन प्लेस, प्रॉपर नॉन नेम, इस तरह से, और बांग्लादेश प्रॉपर नॉन, यहाँ पे प्रॉपर नॉन है। ये सारे जो है ये प्रॉपर नॉन के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो एनईआर जो है नेम एंटिटी रिकग्निशन करेंगे, और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, ये वर्ड किस लिए आ रहा है, स्कोर्ड मतलब स्कोर किया, यहाँ पे वर्ड का मीनिंग क्या है, बट पर्टिकुलर वर्ड की दो मीनिंग हो तब दो मीनिंग में एक कौन से मीनिंग के लिए रूप में यहाँ पे आ रहा है सेंटेंस में, वो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में करेंगे। तो सोर्स लैंग्वेज के एनालिसिस किया, तो एनालिसिस में इतने एक्टिविटी करेंगे, एनालिसिस करने के बाद यूएमएल रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, जो यूएमएल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया, यूएमएल रिप्रेजेंटेशन एक एब्स्ट्रैक्ट इंटरलिंगुआ होगा, और उसके बाद इसको रीड करके टारगेट लैंग्वेज में जनरेशन करेंगे। तो जनरेशन में क्या होगा, लेक्सिंग सिलेक्शन होगा, पहला क्या होगा लेक्सिंग सिलेक्शन, मतलब यानी जो वर्ड है उस, ये जो लेक्सिम है, जैसे डोनेट का क्या होगा हिंदी में, संडे का क्या हिंदी होगा, सचिन का क्या हिंदी होगा, सचिन जो प्रॉपर नॉन होगा वो ट्रांसलिटरेट होगा, कोलकाता भी ट्रांसलिटरेट होगा प्रॉपर नॉन होने की वजह से। तो प्रॉपर नॉन यानी एनी आर आइडेंटिफाई करें, म्यूजियम का हिंदी क्या, संग्रहालय, क्रिकेट का क्रिकेट ही होगा। तो ये सारे जितने भी जो है लेक्सिम का, वो लेक्सिम सिलेक्शन करेंगे, और लेक्सिम के आधार पे उसका वर्ड मीनिंग पता करेंगे। क्लास केस आइडेंटिफिकेशन, कौन सा केस है, मतलब कारक कौन कौन से हैं, मतलब केस कारक कौन से हैं,
कर्ता कौन है, कर्म कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, जो ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ये सारे आइडेंटिफाई करने के लिए केस आइडेंटिफिकेशन करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल जनरेशन करेंगे, लेक्सिम हमको मिल गया तो उसके आधार पे मॉर्फोलॉजी बनेगा, जैसे स्कोर, तो स्कोर किया, डोनेटेड, डोनेट का डोनेट का जो होगा, ये डोनेट वर्ब है, और डोनेटेड ईडी लग गया तो पास्ट टेंस में आ गया। तो डोनेट का जो है डोनेट का जो लेक्सिम होगा, लेक्सिम के आधार पे लेक्सिम फाइंड किया, लेक्सिम फाइंड आधार पे मार्फिलिकल जनरेशन किया। डोनेटेड जो पास्ट टेंस में क्या होगा, डो प्रदान किया गया, मतलब डोनेट किया गया, दान के रूप में प्रदान दिया, दान, दान रूप प्रदान किया। तो मार्फोलॉजिकल जनरेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्फोलॉजिकल एनालिसिस सोर्स लैंग्वेज में करेंगे और मार्फोलॉजिकल जनरेशन जनरेशन पार्ट में करेंगे, यानी वर्ड और उसके जो उसके उसमें जो भी जो है प्रत्यय लग रहा है, जिसके आधार पे वो वर्ड बन रहा है, उसके आधार पे हम उसके जो टारगेट लैंग्वेज में क्या जनरेशन होगा, मॉर्फोलॉजी होगी, उसके आधार पे करेंगे। फंक्शन वर्ड इंसर्शन और सिंटेक्स प्लानिंग, फंक्शन वर्ड जो भी है उसका इंसर्शन किया जाएगा और उसके बाद सिंटेक्स प्लानिंग करके हम टारगेट लैंग्वेजेस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो ये था कंप्लीट इंटरलिंग्वा का प्रोसेस। तो इंटरलिंग्वा का प्रोसेस दो में होता है, एनालिसिस पार्ट, दूसरा जनरेशन पार्ट। एनालिसिस पार्ट में पीओएस टैगिंग, पार्सिंग, कॉज क्लॉज मेकिंग, टेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, एनईआर रिकग्निशन और वर्ड सेंस डिसएम्बिगेशन। इसको करने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन इंटरलिंग्वा, जिसको यूएनएल लैंग्वेज बोलते हैं, यूनिवर्सल नेटवर्क लैंग्वेज के अंदर डोनेट किया और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार किया, और उसके आधार पे उस एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन को रीड करने पे, जनरेशन करने में टाइम पे लेक्सिम का फाइंडिंग किया, लेक्सिम सिलेक्शन किया, क्लॉज केस आइडेंटिफिकेशन किया, कौन केस है, कौन सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, इसके आइडेंटिफिकेशन किया, और मार्फोलॉजिकल दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करने में जो मार्फोलॉजी के आधार पर जो चेंजेस होंगे वो उसके लिए जनरेशन करेंगे, फंक्शन वर्ड इंसर्शन करेंगे, और फिर से सिंटेक्स प्लानिंग करेंगे, जो किसको किस सेंटेंस को कहाँ पे रखना, किस सेंटेंस के ग्रुप को कहाँ रखना। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा। तो यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में आ जाएगा। इस तरह से हम सिंटेक्स प्लानिंग करेंगे सिंटेक्स के आधार पर। तो आज की क्लास यहीं तक।